हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल बिट्स ऑफ बोर्ड। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस के पार्ट 2 को कवर करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 को कवर किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट क्लास 10 बायोलॉजी में आपको मिल जाएगी। आप उसे देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम इसके पार्ट 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस पार्ट फर्स्ट में हमने इस चैप्टर को यहाँ तक कवर किया था। इस पार्ट में हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो हम सबको पता है कि जो रेस्पिरेशन है वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ना, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन, इसे हम आक्सी श्वसन बोलते हैं। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है। द रेस्पिरेशन विच इज यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब वो रेस्पिरेशन जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ऐसे देखिए, इस एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन हम लिख सकते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 प्रोड्यूसेज 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। एरोबिक रेस्पिरेशन से 38 ATP एनर्जी जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, इसलिए ये एक एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ड्रॉपलेट्स और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। जो एक ग्लूकोज होता है वो उसमें 2 पायरुवेट कंटेंट होते हैं, और जो 2 पायरुवेट होता है उसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर प्लस 38 ATP एनर्जी होते हैं। इसे हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। अब सेकेंड जो रेस्पिरेशन है हमारा वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी अनाक्सी श्वसन। तो वह रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में होता है उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन या अनाक्सी श्वसन बोलते हैं। और ये जो रेस्पिरेशन है ये ईस्ट में और सम बैक्टीरियाज में, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है कुछ ईस्ट में और बैक्टीरियाज में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमंस में, एनिमल्स में होता है, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो एक ग्लूकोज है वो 2 पायरुवेट में टूटता है साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, और जो 2 पायरुवेट होता है उसमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस 2 एथेनॉल प्लस वो 2 ATP एनर्जी रिलीज करता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन से 2 ATP एनर्जी वो रिलीज होती है। ये भी जो क्रेब्स साइकिल के द्वारा होता है, और इसे ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसे हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो हमारे मसल्स में होता है जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। तो जब हमारे मसल सेल्स में जो ऑक्सीजन है बहुत जल्दी अगर हम कोई फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं अपने हाथों से, तो फिर हमारे मसल्स में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। वही यहाँ पे दिया हुआ है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल्स ड्यूरिंग वेरियस फिजिकल एक्सरसाइजेज व्हेन ऑक्सीजन गेट्स यूज्ड अप फास्टर इन द मसल सेल्स देन कैन बी सप्लाइड बाय द ब्लड। तब ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड के द्वारा होती है, ठीक है। तो वो वहाँ पे ऑक्सीजन वो कम मात्रा में होता है, तो इसलिए यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसलिए जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो जो इसके पहले हमने ये ग्लाइकोलाइसिस वाला ये हमने चार्ट पढ़ा था, ये चार्ट, तो इसमें हमने देखा था कि जब ऑक्सीजन लैक होता है तो क्या फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या क्या फॉर्मेशन होता है। तो वही जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमें लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारी मसल्स को होता है, तो इसलिए वहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और 2 ATP एनर्जी वो रिलीज होती है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन प्लांट सेल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन वो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। और एनिमल सेल्स में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं वो भी एनर्जी रेस्पिरेशन के प्रोसेस द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट होते हैं वो उन सब का रेस्पिरेशन अलग अलग होता है, ठीक है। जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन सॉइल के पार्टिकल्स के बीच से लेते हैं, जो कि डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा वो लेते हैं, ठीक है। जो रूट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को सॉइल से लेते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो अपने स्टोमेटा के द्वारा जो गैसेज का एक्सचेंज एटमॉस्फेयर से करते हैं। और प्लांट एक्सचेंज गैसेज थ्रू स्टोमेटा एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस मेक देम टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। उसमें जो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं वो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मदद करते हैं। और डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का एक्सचेंज होता है।
द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। जो डिफ्यूजन का जो डायरेक्शन होता है वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड होता है और प्लांट्स की क्या रिक्वायरमेंट है उस पर भी वो डिपेंड करता है। जब रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने सबने अपने बड़ों से कहते हुए सुना होगा कि रात में हमें पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए। तो रात में हमें पेड़ के पास क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात में जो है सनलाइट प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होता है और जो प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के द्वारा CO2 को रिलीज़ करते हैं। और जब वहाँ पर पेड़ के नीचे रात में एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से अगर कोई इंसान वहाँ पर सोता है तो उसे सांस लेने में दिक्कत होगी, इसलिए हमें रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। और डे टाइम में जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स रेस्पायर के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है, इसलिए दिन में जब सनलाइट प्रेजेंट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ठीक है, मतलब एनिमल्स में रेस्पिरेशन श्वसन। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन अपने एटमॉस्फेयर से प्राप्त करते हैं, जबकि वे एनिमल जो कि वाटर में रहते हैं वो वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होते हैं उन्हें लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। जो एक्वाटिक ऑर्गेनिम्स होते हैं, मतलब जो जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, उनकी ब्रीथिंग की रेट जो होती है फास्टर होती है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के उनकी तुलना में। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कंपैरिजन में जो एक्वाटिक ऑर्गेनिम्स होते हैं उनकी रेट ऑफ ब्रीथिंग अधिक होती है। ये एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि वाई द रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिम्स इज मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिम्स। तो इसका आंसर यही होगा कि जो वाटर होता है उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उनकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है एटमॉस्फेयर की तुलना में। मतलब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है उसके कंपैरिजन में पानी में जो है वो ऑक्सीजन कम होता है, इसीलिए जो एक्वाटिक ऑर्गेनिम्स होते हैं वो अपनी ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के लिए जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन का ऑब्सेंस उन्हें ना हो, ठीक है, उनके लिए लैक ऑफ मतलब ऑक्सीजन लैक ना हो उनके लिए, ठीक है। तो इसलिए वो फास्ट ब्रीथिंग करते हैं। आपने फिशेस को देखा होगा वो ब्रीथिंग बहुत जल्दी जल्दी करते होंगे, इसलिए उनके जो गिल्स हैं वो फूलते और पिचकते रहते हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि जो वाटर में ऑक्सीजन है वो बहुत कम नहीं होता है, लेकिन वो कम होता है। इसकी वजह से जो एक्वाटिक ऑर्गेनिम्स हैं उनकी रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है वो फास्ट होती है फास्ट होती है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है, तो एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है ये, तो इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो है ये फ्रंटल साइनस है। यहाँ पे ये डायग्राम उतना क्लियर नहीं है, आप इसे अपने बुक से और अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं इसके पार्ट्स नेम जो है वो पढ़ लेती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंटल साइनस है यहाँ पे, और ये यहाँ पर जो है हमारा नोज है। नोज यहाँ पे हमारा, इसमें नॉस्ट्रिल्स है। नॉस्ट्रिल्स के जो दो नॉस्ट्रिल्स हैं हमारे, उसी की मदद से जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में एंटर करता है और CO2 एक्सेल होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारा नेक के पास जो है लैरिंग्स है हमारा, जिसे हम साउंड बॉक्स या एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। और ये जो ट्रैकिया है हमारा, जो मतलब वाइंड पाइप भी इसको हम बोलते हैं, जिसकी मदद से जो ऑक्सीजन या CO2 का जो एक्सचेंज होता है, यहीं से जो ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में एंटर करता है। और जो ट्रैकिया है वो नीचे जाके दो पार्ट्स में यहाँ डिवाइड होता है, एक इधर लेफ्ट साइड और इधर राइट साइड, तो इसे हम ब्रोंकस बोलते हैं। और फिर ब्रोंकस जाके छोटे छोटे ब्रांचेस के रूप में एक्सपेंड होता है, स्प्लिट होता है, उसे हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। ट्रैकिया जो है वो दो पार्टों में कन्वर्ट होता है, फिर वो दो पार्ट जो होते हैं ब्रोंकस होते हैं। जो ब्रोंकस होते हैं वो फर्दर जो है वो अपने ब्रांचेज में स्प्लिट होते हैं, उन्हें हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। और उन ब्रोंक्यूल्स के एंड पे जो है वो एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं, जो कि बैलून शेप के होते हैं, और वो वहीं पे जो है मेन साइट होते हैं गैसेस के एक्सचेंज के, ठीक है। ठीक है, तो अब इसमें आगे जो दिया हुआ है कि ये हमारा लेफ्ट लंग है, और ये जो दोनों लंग्स के नीचे ये जो पोर्शन दिख रहा है इसे हम डायफ्राम बोलते हैं। ये हमारे लंग्स के नीचे होता है, और ये हमारा राइट लंग है। और यही जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो फर्दर जाके छोटे छोटे बैलून्स के शेप में जो है बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, इन्हें हम एल्वियोली बोलते हैं। और ये हमारा जो ये फेरिंग्स है, लाइनिंग्स के ऊपर जो फेरिंग्स होता है, ये नसल कैविटी है हमारा, और ये यहाँ पर जो है स्फेनॉइडल साइनस प्रेजेंट है, ठीक है। स्फेनॉइडल साइनस हमारे नसल जो नोज है उसके आगे उसके, ठीक है। नसल कैविटी के एकदम जो ऊपर है ये यहाँ पे जो है स्फेनॉइडल साइनस प्रेजेंट होता है यहाँ पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम को आप अपने एनसीईआरटी से इसके जो डायग्राम को आप बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है।
अब आगे चलते हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में बताया। सबसे पहला जो हमारा नोज़, ठीक है। तो जो हमारे नोज है उसमें दो पेयर्स नॉस्ट्रल्स के एक पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो नोज है हमारा उसके लोअर एंड पर 2 नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं, उसी के द्वारा जो है जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी में एंटर करता है। और जो हमारा नॉस्ट्रल्स है, तो हमारे नॉस्ट्रल्स में जो स्मॉल टिनी हेयर्स होते हैं, जो कि एक लाइन के जो टिनी नॉस्ट्रल्स होते हैं वो हमारे पैसेज में लाइन के रूप में लगे होते हैं। और जो टिनी हेयर्स होते हैं, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। जो हमारे नोस्ट्रल्स में जो टिनी हेयर्स होते हैं वो उन डस्ट पार्टिकल्स को हमारे लंग्स में एंटर नहीं करने देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा जो नोस्ट्रल्स होते हैं उन पे जो है म्यूकस का लेयर चढ़ा होता है, जो कि स्टिकी होता है, जिसकी वजह से जो है जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारे लंग्स में एंटर नहीं कर पाते हैं। अब सेकंड पार्ट जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो है थ्रोट या फेरिंग्स। थ्रोट यानी गला, ठीक है। तो जो नसल पैसेज होता है वो हमारे फेरिंग्स में जाकर खुलता है। और जो हमारा नसल पैसेज है ये हमारे फूड और एयर का कॉमन पैसेज है। इसीलिए जब कभी जब हम कोई खाना खाते हैं और अभी ऐसे कभी गलती से जो है जो फूड पार्टिकल्स है वो हमारे फेरिंग्स में चला जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ठीक है ना। इट लीड्स इनटू एन एयर ट्यूब का ट्रैकिया। उसके बाद से जो हम फेरिंग्स है वो आगे जाकर ट्रैकिया में कन्वर्ट हुआ रहता है, जहाँ पर जो है ग्लोटिस प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटिस। द ग्लोटिस ऑलवेज रिमेन ओपन एक्सेप्ट ड्यूरिंग स्वॉलोइंग। मतलब जो यहाँ पर जो हमारा ये डायग्राम में जो यहाँ पर जो है हमारा एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है। ऐसे मान लीजिए कि ये हमारा नोज़ का जो वाइन पाइप है और ये हमारा माउथ का जो हमारा फूड का पैसेज है, तो ये दोनों जाके यहाँ पे कॉमन हुए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एक एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है कि जब हम जो एपिग्लोटिस है वो हमेशा ओपन रहता है, और जब वो ओपन रहता है तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे जो गैसेज हम ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, वो हमारे अंदर जाता है। लेकिन जब हम कुछ निगलते हैं, जब हम कुछ स्वेलो करते हैं, तो एपिग्लोटिस जो है वो इस नसल पैसेज को क्लोज कर देता है, ताकि फूड जो है वो हमारे नसल पैसेज में ना जाए, ठीक है। और जब हम स्वेलो कुछ नहीं कर रहे होते हैं तब वो हट जाता है, और तभी हम रेस्पायर जो है वो कर पाते हैं। एक फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि कभी भी हम जो स्वेलोइंग और ब्रीथिंग हम दोनों एक साथ नहीं कर सकते। जब भी हम स्वेलो करते हैं कुछ भी, तब हम रेस्पायर उस टाइम नहीं करते। ऑक्सीजन का पैसेज है वो रुक जाता है उस टाइम, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए। अब आगे जो हमारा यहाँ पे कि जो ग्लोटिस जो होता है उसमें फ्लैप मतलब लीफ लाइक पार्ट कुछ प्रेजेंट होता है, जिसे हम एपिग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है। इसे हम हिंदी में घाटी ढापन बोलते हैं, ठीक है। जब हम कुछ निगलते हैं तो जो एपिग्लोटिस जो है वो ग्लोटिस को क्लोज करता है, जिससे कि जो फूड है वो हमारे एयर पाइप में वाइन पाइप में जो है नहीं जा पाता, ठीक है। अब तीसरा पार्ट जो है हमारा ट्रैकिया। तो इसमें जो एक थिन वॉल्ड ट्यूब है, ठीक है, और ये नीचे की तरफ गया हुआ होता है, गर्दन से ये नीचे की तरफ गया होता है, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो ये ट्रैकिया है हमारा, ये फर्दर जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ रहता है, जिसे हम ब्रोंकी बोलते हैं, ठीक है। एक ब्रोंकी जो है वो राइट लंग्स में एंटर करता है, और एक ब्रोंकी जो है लेफ्ट लंग में एंटर करता है। और फिर आगे जाके जो ये ब्रोंकी हैं वो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग ब्रांचेज के रूप में स्प्लिट हुए रहते हैं, जिन्हें हम फिर से ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ठीक है। अब फोर्थ जो पार्ट है हमारा लंग्स। तो जो ह्यूमंस में जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारा वो लंग्स से होता है, ठीक है, जो कि गैसेज के एक्सचेंज के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करता है। जो हमारे लंग्स है वो थोरासिस कैविटी में वो प्रेजेंट होता है। द लंग्स लाई इन द थोरासिस कैविटी ऑन द साइड ऑफ द हार्ट के बगल में जो है थोरासिस कैविटी में हमारा लंग्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। जो थोरासिस कैविटी है हमारा वो एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट रहता है एक मस्कुलर पोर्शन के द्वारा, जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने जैसे देखा कि यहाँ पे लंग्स था, यहाँ पे मान लीजिए ये लंग्स है हमारे, तो यहाँ पर ऐसे ये मस्कुलर एक पोर्शन प्रेजेंट होता है, जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं। ये डायफ्राम जो है हमारे लंग्स को, जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, उसे सेपरेट करता है। अब नेक्स्ट जो हमारा वो है कि जो प्रत्येक जो लंग्स होते हैं वो एक थिन मेम्ब्रेन के द्वारा ढके होते हैं, जिसे हम प्ल्यूरा बोलते हैं, ठीक है, ल्यूरा बोलते हैं इसे हम। पी जो यहाँ पे साइलेंट होता है, इसे हम ल्यूरा बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब जो लंग्स है हमारा उस पर एक थिन कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसे हम ल्यूरा बोलते हैं, ठीक है, PLEURA ल्यूरा बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा दिया हुआ है ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स।
तो लंग्स में जब ब्रोंकी हमारा जाता है तो वो टीनी ब्रांचेस के रूप में सब डिवाइड हो जाता है, तो जिसे हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ठीक है। और फिर जो ब्रोंकियल्स हैं वो आगे जाकर एल्वियोली का फॉर्मेशन करते हैं। ईच ब्रोंकियल डिवाइडेड इनटू एल्वियोलर डक्ट विच एंटर्स द एल्वियोलर सैक और एल्वियोली, ठीक है। मतलब जो ब्रोंकियोल्स हैं वो फर्दर डिवाइड होकर एल्वियोली के रूप में वो होते हैं, ठीक है। जो एल्वियोली है हमारा वो नॉन सिलिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स के बने होते हैं। मतलब जो एल्वियोली है वो स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स के बने होते हैं, और जो ये ब्लड कैपिलरीज के द्वारा जो है सराउंडेड होते हैं एल्वियोली हमारे, ठीक है। जब भी हम सांस लेते हैं तो जो हमारा चेस्ट कैविटी है वो लार्ज होता है, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होती है, जिससे हमारा चेस्ट कैविटी जो है वो लार्ज हो जाता है, और जो हमारे रिब्स हैं वो चौड़े हो जाते हैं, जिससे कि जो डायफ्राम है हमारा वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एल्वियोली, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड रिलीज इनटू द एल्वियोली। जो हमारे ब्लड है वो जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से हमारे ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आते हैं एल्वियोली में, और फिर जो एल्वियोली है हमारा वहाँ पर एक्सचेंज होता है गैसेस का, CO2 का और ऑक्सीजन का। एल्वियोली में जो है हमारा ऑक्सीजन जो है ब्लड को में डिफ्यूज हो जाता है, और CO2 जो है एल्वियोली में वापस आ जाता है, और फिर एल्वियोली से होते हुए फिर जब हम एक्सहेल करते हैं तो CO2 हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक है। एंड ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाई ब्लड, मतलब जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन तो हमारे ब्लड के द्वारा ब्लड उसे डिफ्यूज़ कर लेता है खुद में, और उसको अलग अलग जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनके पास ले जाता है, और जो CO2 हमारे बॉडी पार्ट से वो लाया रहता है वो हमारे लंग्स एल्वियोली जो हैं वो खुद डिफ्यूज़ कर लेते हैं, और वो फिर हम एक्सहेल कर देते हैं। व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेसिडुअल वॉल्यूम। जब भी हम एयर को इन और आउट करते हैं तो हमारे लंग्स में जो है एक रेसिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट होता है, ठीक है। कि जब हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन ना मिले तो जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है उस टाइम वो जो है हमारे बॉडी पार्ट्स के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, और तब जाके जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होता है, ठीक है। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन है, जिसे हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। एफिनिटी मतलब क्या होता है? एफिनिटी मतलब हो गया लव, मतलब जो एफिनिटी मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है उसे ऑक्सीजन के लिए बहुत चाह होती है, मतलब वो हमेशा ऑक्सीजन को खुद से कंबाइन करना चाहता है, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन है हमारा वो ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, उसे ऑक्सीजन के लिए बहुत एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन को, और इसलिए वो जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को हमेशा खुद से कंबाइन करता है, और फिर वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में उसे लेके जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, ठीक है। तो ब्लड जो है हमारा वो एक रेड कलर्ड का लिक्विड सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हमारे ब्लड का रेड कलर जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो ब्लड है हमारा वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। हमारे ब्लड में अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वो प्लाज्मा हो गया, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये मेन 4 पार्ट्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। सच अब हम एक एक करके इन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारा वो है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है ये ब्लड का लिक्विड पार्ट है। जो हमारे ब्लड का जो है 90% जो है वो प्लाज्मा होता है। वाटर डिजॉल्व सब्सटेंस है। जो प्लाज्मा है वो वाटर में डिजॉल्व सॉल्यूबल होता है, ठीक है। और वाटर डिजॉल्व सब्सटेंसेज सच एज प्रोटीन्स, डाइजेस्टिव फूड, साल्ट्स, वेस्ट इन ऑल सेल्स आर प्रेजेंट इन इट। जो डिजॉल्व जो प्रोटीन्स और डाइजेस्टिव फूड होते हैं और साल्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब हमारे प्लाज्मा में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो RBC के बारे में बताया गया है। तो RBC जो है वो रेड कलर का होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हमारा जो RBC है वो हीमोग्लोबिन के कारण रेड कलर का होता है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक, और हमारे बॉडी पार्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनको लेकर वो और ब्लड टिश्यूज से के द्वारा जो है वो लंग्स तक CO2 को ले जाता है, ठीक है। जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो हमारे बोन मैरो में होता है। मेनली जो हमारा बोन मैरो जो है जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, उसी के बोन मैरो में जो है ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हैव शॉर्ट लाइफ स्पेन एंड डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस। जो RBCs होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, और इसका जो लाइफ स्पेन है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। और जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो हमारे बोन मैरो में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारा वो है WBC। तो WBC जो है वो मेनली जो है सोल्जर्स का काम करते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में जब कोई इन्फेक्शन होता है या जब कोई हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उससे हमारा WBC जो है वो फाइट करता है और उसे किल कर देता है, ठीक है, और हमें डिजीजेस से बचाता है।
जो WBC है वो एंटीबॉडीज़ का सेक्रेशन करते हैं, जो कि इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, ठीक है। जो WBCs होते हैं वो स्फेरिकल भी होते हैं या इरेगुलर शेप में भी होते हैं, ठीक है। और WBCs में न्यूक्लियस होता है, और जो WBCs हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो RBCs के कंपैरिजन में कम होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा ब्लड पार्ट्स है वो है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन भी हमारे बोन मैरो में होता है, और प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड के थक्का जमने में मदद करते हैं। जब भी हमें कोई चोट लगती है तो वहाँ पर जो ब्लड का जब फ्लो होता है तो उस ब्लड फ्लो को रोकने के लिए वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग होती है। ब्लड की क्लॉटिंग में जो हमारे प्लेटलेट्स हैं वो हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ब्लड के फंक्शंस हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला जो है कि इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, आयंस, एंजाइम्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। जो ब्लड जो है हमारा वो ऑक्सीजन, CO2 न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, आयंस, एंजाइम्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करता है वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ये हमारे ब्लड का सबसे पहला जो फंक्शन था, ठीक है। जो ब्लड है हमारा वो हमें डिजीजेज से भी बचाता है। जो हमारे WBCs हैं वो हमारे ब्लड के पार्ट हैं और वो हमें डिजीजेज से बचाते हैं, ठीक है। तो ब्लड का सेकंड फंक्शन जो हो गया ये हमें डिजीजेज से बचाता है, और हमारे बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन में भी जो ब्लड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो ये 3 फंक्शन थे यहाँ पे हमारे ह्यूमन ब्लड के। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स में मेनली जो उसके ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और ब्लड और हार्ट, ये मेन उसके पार्ट्स हैं, ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो कि ये जो है वर्क करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो सबसे पहले हम इस एक पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टरीज के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो आर्टरीज जो होती हैं ये थिक वॉल्ड होते हैं, मतलब इसके जो वॉल्स होते हैं वो मोटे होते हैं और वो इलास्टिक होते हैं। उनमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं जो कि ब्लड को हार्ट से हमारे बॉडी पार्ट्स तक ले जाते हैं। जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन है वो हार्ट से हमारे बॉडी पार्ट्स तक जो जिस पाइप में जाता है, जिस ट्यूब में जाता है, उसे हम आर्टरीज बोलते हैं, ठीक है। ये जो आर्टरीज होते हैं वो ब्लड को हमारे हार्ट से हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ले जाते हैं। अब विंस के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। जो विंस है इसकी जो वॉल्स होते हैं थिन होते हैं, मतलब आर्टरीज जो होते हैं उनके वॉल्स जो होते हैं वो थिक होते हैं, मोटे होते हैं। जो विंस होते हैं उनके वॉल्स जो हैं वो पतले होते हैं, और जो विंस होते हैं वो ब्लड को हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट से हार्ट तक ले जाते हैं, ठीक है। और जो विंस होते हैं उनमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। तो विंस में वॉल्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो विंस में वॉल्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि जो वॉल्स हैं वो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मतलब ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए हमारे विंस जो हैं उसमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो मेन टॉपिक लर्न करने वाली है कि जो आर्टरी जो है हमारे हार्ट से ब्लड को अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक कौन ले जाता है, तो आर्टरीज ले जाती हैं। और अलग अलग बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड को कौन ले जाता है, तो वेन्स ले जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा वो है कैपिलरीज। तो कैपिलरीज जो हैं ये इनके भी जो वॉल्स होते हैं वो पतले होते हैं, और ये एक्सट्रीमली नैरो, मतलब ये जो कैपिलरीज होते हैं बहुत ही पतले पतले होते हैं, ठीक है। और अकर्स एट द टर्नल ऑफ आर्टरी एंड वीन। जो आर्टरी और वीन्स है उनके टर्नल पर ये प्रेजेंट होते हैं, मतलब। और ये जो है जो कैपिलरीज हैं वो आर्टरीज और वीन्स को ज्वाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा अगर आर्टरीज है और ये वीन है, तो यहाँ पर एक नेट टाइप का, जाल टाइप का यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होता है जिससे कि आर्टरीज और वीन्स जो है वो जुड़े होते हैं। तो ये जो है हमारा ये कैपिलरीज होता है, ठीक है। ये पोर्शन हमारा कैपिलरी है, इसे हम कैपिलरी कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि MCQs में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन कि आर्टरीज और वीन जहाँ पे कंबाइन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम कैपिलरीज बोलते हैं। वॉल्स आर परमिएबल टू वाटर, मतलब कैपिलरीज के जो वॉल्स होते हैं वो वाटर परमिएबल होते हैं, मतलब जो वाटर के मूवमेंट को है वो अलाउ कर देते हैं। एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस सो द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सेल बॉडी टेक प्लेस। मतलब जो कैपिलरीज होते हैं वो वाटर परमिएबल होते हैं, और जो इसमें सब्सटेंसेस डिसॉल्व होते हैं उनको भी उसके लिए भी ये परमिएबल होते हैं, मतलब उनके मूवमेंट को ये रोकते नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हार्ट का हमारा एक बहुत ही सिंपल डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो हमारा रेड पोर्शन दिख रहा है ये इसे अओर्टा बोलते हैं हम। ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। हमारे ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्स में बटा होता है, ठीक है। तो जो राइट साइड में जो होता है, जो राइट अपर पार्ट होता है उसे हम राइट एट्रियम बोलते हैं। जो लेफ्ट अपर पार्ट होता है उसे हम लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं। जो राइट लोअर पार्ट होता है उसे हम राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, और जो लेफ्ट लोअर पार्ट होता है उसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। जो हमारा लेफ्ट साइड है
उसमें जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, और जो हमारा राइट साइड है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये वेना कावा है, इसके वर्क को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो और जो हमारा हार्ट है, तो इसमें जो लेफ्ट और राइट साइड है वो एक सेप्टम के द्वारा, जो एक वॉल के द्वारा जो है सेपरेट होता है, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में ना मिले, इसे हम सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन जो है हमारा, इसे हम सेप्टम बोलेंगे। ठीक है, इसके और भी इसका जो एक्सप्लेंड जो इसका डायग्राम है वो बुक में होगा, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रेड से यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिनोट किया गया है और ब्लू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, तो अब ब्लू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ब्लड में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्लू कलर का होता है, वो भी रेड ही होता है, लेकिन यहाँ पे हमें डायग्राम को समझने के लिए जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है ब्लू से शो किया गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हार्ट के बारे में यहाँ पे बताया कि हार्ट जो है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, और ये फिस्ट के आकार का, फिस्ट ये इतना बड़ा, यानी हमारी मुट्ठी के इतना बड़ा होता है, और ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जो हार्ट है हमारा वो दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जैसे ये हमारे लंग्स हैं, तो यहाँ पे जो है हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कुछ लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, मतलब इसका 2/3 पार्ट जो है ये लेफ्ट साइड में आता है। ठीक है, और 1/3 पार्ट राइट साइड में आता है। ठीक है, थोरासिस कैविटी में दोनों लंग्स के बीच जो है हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, और जो हमारा हार्ट है वो 2 लेयर्ड सैक से जो है वो कवर्ड होता है। ठीक है, हार्ट में जो डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं, और इसमें जो है एक वॉल बीच में प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स करने से रोकता है, इसे हम सेप्टम बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसमें हमारा कि जो हार्ट है वो हार्ट इज डिवाइडेड बाय सेप्टा इन 2 हाफ्स, दैट इज राइट एंड लेफ्ट। वही जो मैंने अभी बताया कि जो हार्ट जो है हमारा, उसके लेफ्ट और राइट पोर्शन को जो है एक सेप्टम के द्वारा जो है वो सेपरेट होता है। वो सेप्टम का जो ये उसके सिंगुलर फॉर्म को हम सेप्टा बोलते हैं। ठीक है, जो हार्ट का जो प्रत्येक जो हाफ होता है, हाफ पोर्शन, उसमें 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा हार्ट का ऐसे रफली डायग्राम ऐसे हम समझते हैं उसके पार्ट्स को समझने के लिए। तो ये जो है सेप्टम है हमारा, और ये इसका लेफ्ट साइड है, और ये इसका लेफ्ट साइड है, और ये इसका राइट साइड है। ठीक है, तो प्रत्येक जो साइड है इसमें 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे इस साइड में भी हमारे 2 चैम्बर्स, एक ये और एक ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इस साइड भी जो है हमारे 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे, एक ये और एक ये। तो ये जो अपर पार्ट्स होते हैं इसे हम जो अपर पार्ट होते हैं उसे हम एट्रियम बोलते हैं, और जो लोअर पार्ट होते हैं उसे हम वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे लेफ्ट पार्ट है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि जो राइट पार्ट है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। जो फिर से यहाँ पे वही बताया हुआ है कि जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो देर आर वॉल्स बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, जैसे हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, तो इसके बीच में जो है वॉल्स प्रेजेंट होता है, और जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके बीच में भी जो है वॉल्स प्रेजेंट होता है, जो जिससे कि जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट होते हैं, और इससे हमारे ब्लड को वन पैसेज भी मिलता है। ठीक है ना, जिससे कि ब्लड का जो है रिटर्न और बैक फ्लो नहीं हो पाता। द वॉल्व्स ऑफ हार्ट आर मेड अप ऑफ कार्डिक मसल। जो हमारा हार्ट है उसके वॉल्व्स जो है वो कार्डिक मसल से बने हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एक हार्ट का डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन ये उतना क्लियर डायग्राम नहीं है, फिर भी हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा आर्टरी टू हेड एंड बॉडी, यहाँ से जो है हमारे आर्टरीज हैं, ये आर्टरी का पार्ट है, यहाँ से जो है ब्लड यहाँ से फ्लो होता है। ठीक है, और ये वेन फ्रॉम लंग्स, जो वेन्स है हमारे वो लंग्स से इसी के जो ब्लड है इसके द्वारा आते हैं हमारे हार्ट में। ठीक है, ये पोर्शन जो है हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारे जो वॉल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और ये हमारे जो लोअर पोर्शन है इसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पर भी जो है वॉल्व प्रेजेंट है, और ये हमारा पोर्शन जो है वो राइट वेंट्रियम है, ये है वेन फ्रॉम हेड एंड बॉडी आर्टरी टू लंग्स, मतलब यहाँ से जो ब्लड है ये लंग्स की तरफ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें दिया हुआ है द सेक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट इज नॉन इज कार्डिक साइकिल। मतलब एक बार हार्ट की पंपिंग में जो प्रोसेस होता है उसका जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है उन सबको मिला के हम जो एक कार्डिक साइकिल्स बनता है। ठीक है, तो एक जो कार्डिक साइकिल होता है उसमें राइथमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्शन और एक बार एक्सपेंशन होता है ब्लड का, तभी जाके जो है उसमें प्रेशर फॉर्म होता है और ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है। तो जब हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब सिकुड़ता है, तो उसे हम सिस्टोल बोलते हैं, और जब हमारा हार्ट जो है वो फैलता है, रिलैक्सेशन यानी एक्सपेंशन होता है
उसका तो हम उसे डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स इंटर द लेफ्ट एट्रियम। जो लंग्स से जब ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में कंबाइन हो जाता है, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम के द्वारा हमारे हार्ट में एंटर करता है, और लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है फिर वो हमारे रिलैक्सेस व्हेन इट कलेक्टिंग द ब्लड। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट कलेक्टिंग द ब्लड। मतलब जब तक जो ब्लड जो है आता है तब तक हमारा लेफ्ट एट्रियम जो है वो रिलैक्स करता है, तब तक वो कोई वर्क नहीं करता, फिर ठीक है। उसके बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर उसमें जब ब्लड आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके बाद और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एक्सपेंड होता है, तब जाके जो लेफ्ट एट्रियम है उससे जो ब्लड जो है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। उसके बाद से जो है लेफ्ट एट्रियम से जब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जो जाता है तो वो उसके बीच जो है वहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है हमारे, वहाँ से जो ब्लड है हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में चला जाता है ओर्टा के द्वारा। मतलब जो लंग्स से सबसे पहले जो हमारा ब्लड है वो लेफ्ट आर्टरी में आया, और फिर लेफ्ट आर्टरी में आने के बाद वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया हमारा तो वहाँ से प्रेशर फॉर्म होता है। उसके बाद से जो ब्लड है वो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, ठीक है। और फिर जो हमारे बॉडी पार्ट्स में जो वो किसके द्वारा, अओर्टा के द्वारा जाता है, ठीक है। अओर्टा कहाँ, यहाँ पे अओर्टा के द्वारा जाता है, अओर्टा के द्वारा, ठीक है। जो हमारा लार्जेस्ट आर्टरी होता है अओर्टा। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे लंग्स में, जो हमारे लंग्स के लेफ्ट एट्रियम पार्ट है उसमें पल्मोनरी वेन्स के द्वारा एंटर करता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स में राइट एट्रियम के जो मतलब जो हमारे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारे राइट एट्रियम में आता है लेफ्ट वेना कावा के द्वारा। मतलब वेना कावा के द्वारा जो है हमारे बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। और जो राइट एट्रियम होता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब वो सिकुड़ता है, तो उसके प्रेशर से जो है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे राइट वेंट्रिकल में जाता है। जो जब राइट वेंट्रिकल एक्सपेंड होता है तब लेफ्ट जो राइट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो ब्लड जो है हमारे राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। और फिर यहाँ पे जो ट्रिकस्पिड वॉल्व्स के थ्रू होते हुए जो है हमारा ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आता है। उसके बाद से जो ये ब्लड है वो लंग्स में पंप कर दिया जाता है, मतलब राइट वेंट्रिकल से जो हमारा ब्लड है वो पंप करके लंग्स में चला जाता है, और ऑक्सीडेशन के लिए, वहाँ पे ऑक्सीजनेशन के लिए। और फिर वहाँ पे जब राइट वेंट्रिकल से जब हमारा ब्लड पंप होके जब हमारे लंग्स में जाता है तो वहाँ पे वो CO2 कंटेनिंग ब्लड होता है वो CO2 को एल्वियोली के द्वारा वो चला जाता है, और इसे हम एक्सेल कर देते हैं, और फिर जो है O2 जो है वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है। और जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके द्वारा जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे लंग्स तक जाता है, हमारे राइट वेंट्रिकल के द्वारा। और जो लंग्स में जो है वो ब्लड जो है आके फिर ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और फिर वो हार्ट को पल्मोनरी वेन के द्वारा चला जाता है। द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट इज डबल जो ह्यूमन हार्ट है उसमें डबल सर्कुलेशन यानी दोहरा सर्कुलेशन होता है। इसका मतलब ये है कि जो ब्लड है वो हार्ट से दो बार पास करता है। एक बार तब जबकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे बॉडी में आता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे लंग्स के द्वारा हमारे हार्ट में आता है, और फिर वो बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। फिर जो बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा हमारे हार्ट में आता है, तो ये 2 बार जो है ब्लड जो है हमारे हार्ट में आ जाता है, और फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में होता है वो फिर हमारे लंग्स को चला जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि जो ब्लड है हमारे हार्ट से 2 बार सर्कुलेट हो रहा है, 2 बार पास हो रहा है, इसलिए हम इसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। द सेकंड सर्कुलेशन इन्वॉल्व्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट एंड देन टू अदर बॉडी पार्ट्स। जो सेकंड सर्कुलेशन सिस्टम होता है उसमें जो है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स से हमारे हार्ट को आता है, और उसके बाद जो है पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है, ठीक है। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। और वह फोर्स जिसके द्वारा जो ब्लड वह प्रेशर जो ब्लड हमारे जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनके वॉल्स पर लगाते हैं, वेसल्स के वॉल्स पर लगाते हैं, उसे हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। इसे जो हम स्पाई मैमोमीटर से मापते हैं, ठीक है। स्पाई मैमोमीटर जो है हम BP को मापते हैं, ब्लड प्रेशर को स्पाई मैमोमीटर। अब नेक्स्ट हमारे कि जो प्रेशर जो कंट्रैक्शन के द्वारा जो प्रेशर लगता है हमारे वेसल्स पर उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं,
और वेसल्स पर जो प्रेशर एक्सपेंशन के दौरान लगता है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के द्वारा, एक्सपेंशन के दौरान, उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, जो जो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो जो 120 मिली वो जो है 120/80 mm Hg, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, 120/80 जो है ये हमारा जो है नॉर्मल बीपी होता है पारे पर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड क्लॉटिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो जब भी हमें कभी चोट लगती है तो जो हमारे वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और उसके बाद जो है वहाँ से जो है हमारे ब्लड जो है हमारा वो रिलीज होने लगता है। ठीक है, तो रप्चर्ड ब्लड प्लेटलेट्स ऑफ इनटू रिलीज सब्सटेंस। फिर जो होता है जब ऑक्सीजन हमारे प्लेटलेट्स के कांटेक्ट में आता है तो हमारे प्लेटलेट्स जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करते हैं और फिर जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कैल्शियम के प्रेजेंस में जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स को वहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं उनको क्लॉटिंग फैक्टर्स के प्रेजेंस में जो प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है और प्रोथ्रोम्बिन को जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो एक प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जो थ्रोम्बिन है हमारा वो हाइड्रोलाइज होकर फाइब्रिजोन प्रोड्यूस करता है जो कि ये प्रोटीन सॉल्यूबल होते हैं, मतलब जो फाइब्रिनोजेंस होते हैं वो प्रोटीन में सॉल्यूबल होते हैं और वो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। और जो प्रोटीन सॉल्यूबल फाइब्रिनोजन होते हैं वो इनसॉल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं उसके बाद, मतलब थ्रोम्बिन के एक्शन से जो हमारे फाइब्रिनोजन है वो इनसॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और यही फाइब्रोजन जो है ये थ्रीड्स के रूप में, निडल्स के रूप में जो है ये हमारे वाउंड पर जहाँ पे हमारी इंजरी होती है वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पे एक मेश वर्क करके जो है वहाँ पर नेट टाइप का कुछ बना देते हैं और जिसकी वजह से जो है वहाँ पे जो है ब्लड का फ्लो जो है वो रुक जाता है और वहाँ पर ब्लड का जो है थक्का बन जाता है, वो थिक जेली लाइक सब्सटेंस वहाँ पर बन जाता है और जो कि जो है वो रप्चर को जो कटा हुआ हमारा बॉडी पार्ट होता है उसके वहाँ पर जो इंजरी होती है उस वहाँ पे जो है ब्लड का थक्का बना देता है और जो हमारे ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है। ठीक है, एक बीमारी होती है हीमोफीलिया जिसे हम हिंदी में रजरोग बोलते हैं, जो कि महारानी विक्टोरिया को हुआ था। तो इस मतलब जो महारानी विक्टोरिया थे उसका डेथ जो है वो हीमोफीलिया रजरोग से हुआ था। हीमोफीलिया वह रोग है जिसमें जो है हमारे प्लेटलेट्स जो हैं वो अच्छी तरह से काम नहीं करते, तो जब भी हमें कहीं चोट लगती है तो जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं हो पाती और जो ब्लड जो है वो बहुत एक्सेस मात्रा में रिलीज हो जाता है जिससे कि ब्लड की कमी के कारण हम जो है जिसको हीमोफीलिया हुआ रहता है उसका डेथ हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सिस्टम जो है हमारा वो है लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र। ठीक है, तो जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है इन पे लिम्फ कैपिलरीज और वेसल्स, नोड्स और ग्लैंड्स जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो लिम्फ है वो एक येलो कलर्ड का मोबाइल लिक्विड, मतलब मूवेबल लिक्विड होता है जो मूवमेंट कर सकता है और ये भी जो है कनेक्टिव टिश्यू के रूप में वर्क करता है। लिम्फेटिक सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, पहला तो है प्लाज्मा और दूसरा जो है लिम्फोसाइट सेल। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है एक वो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो कि जो लिम्फ में जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है वो ब्लड प्लाज्मा की तरह ही होता है। ठीक है, और इसमें जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, डाइजेस्टेड फैट होते हैं। ठीक है, इसमें जर्म्स होते हैं और डेड सेल्स के कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं वो WBC की तरह ही वो जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है, जो लिम्फ होता है एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जो क्योंकि ये सेल्स के बाहर प्रेजेंट होता है और कि एक डायरेक्शन में ही सिर्फ फ्लो होता है टिश्यू से हार्ट की तरफ। अब यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम कैसे फंक्शन करता है उसका फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये जो है जो फ्लूइड्स में जो डाइजेस्टिव ट्रैक होते हैं उनको ऑब्जर्व करता है। इट ऑब्जर्व सम ऑफ द फ्लूइड्स फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक, मतलब जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से है जो कुछ फ्लूइड्स होते हैं उनको ये ऑब्जर्व करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वेस्ट को टिश्यू से ब्लड में डिफ्यूज करता है। ठीक है, और ये जो हमारे बॉडी में कुछ जर्म्स होते हैं तो उन जर्म्स को भी जो है ये किल करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स यानी पौधों में परिवहन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स यानी प्लांट्स में परिवहन, तो जो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो थोड़ा सिंपल होता है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लेस इलाबोरेट इन प्लांट्स बिकॉज दे आर कंपैरेटिवली लेस एक्टिव एंड रिक्वायर लेस सप्लाई ऑफ मटेरियल्स। मतलब वही जो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो थोड़ा सिंपल होता है एनिमल्स की कंपैरिजन में। ठीक है,
इन प्लांट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन देयर इज ए इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2। प्लांट्स में रेस्पिरेशन के दौरान जो है ऑक्सीजन, वो भी एनिमल्स की तरह ही ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। प्लांट जो होते हैं वो अपने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेते हैं और रूट्स के द्वारा जो है सॉइल से ऑक्सीजन को लेते हैं। जो प्लांट्स हैं वो अपने अलग अलग बॉडी पार्ट से ऑक्सीजन को इनटेक कर सकते हैं, जैसे रूट्स से स्टोमेटा है जो कि लिप्स में प्रेजेंट होते हैं, और जो वुडी रूट्स या स्टेम्स होते हैं, जो वुडी स्टेम्स होते हैं उनके लेंटिसेल्स जैसे जो है प्लांट्स में जो गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो प्लांट सेल्स और इन्वायरमेंट के बीच जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस द्वारा होता है। जो प्लांट्स में जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो डायरेक्टली सॉइल से जो है वो ऑब्जर्व होते हैं, ठीक है। और उसके बाद से जो है वो प्लांट्स के अपर पार्ट में जो स्पेसिफिक टिश्यू होते हैं जाइलम के द्वारा जो है उनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, ठीक है। जो ऑर्गेनिक फूड जो प्लांट्स अपने लीव्स में बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, वो जो है एक स्पेशल टिश्यू जो होता है फ्लोएम, उसके द्वारा उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट्स में, ठीक है। तो जो जाइलम होता है प्लांट्स का, उसमें फोर काइंड्स होते हैं, ठीक है। उसमें फोर काइंड्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ठीक है। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ये 4 पार्ट्स जो है ये जाइलम के होते हैं, ठीक है। जो जाइलम होता है इसमें 3 इंटरकनेक्टेड प्रोसेस होते हैं, ठीक है। पहला तो है ऑब्जर्वन वाटर एंड मिनरल्स, मतलब जो वाटर और मिनरल है उनका ऑब्जर्वेशन होता है पहला। उसके बाद से जो वाटर और मिनरल जो कि ऑब्जर्व होते हैं प्लांट के द्वारा सॉइल से, वो रूट हेयर्स के द्वारा, रूट एपेक्स के द्वारा, जो रूट्स जैसे ये हमारे मान लीजिए ये रूट्स हैं, तो इसके जो रूट हेयर्स इस पे प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा यह जो सॉइल से जो है मिनरल्स और वाटर का ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। जो सॉइल होता है उसके सॉइल सॉल्यूशन और जो रूट हेयर्स होते हैं उसके बीच जो है अलग अलग कंसंट्रेशन होता है, जिसके द्वारा ये ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई वाटर पोटेंशियल या हाई वाटर कंसंट्रेशन से जो है वो लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स के द्वारा, ठीक है। देयर इज ए स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू रूट्स टू जाइलम वेसल्स एंड tracheids, creating a column of water that is steadily pushed upwards। मतलब जो सॉइल से जो वाटर का मूवमेंट है वो जाइलम के द्वारा एक स्टेडी मूवमेंट है। मतलब जो जाइलम वेसल्स होते हैं, जो रूट हेयर्स होते हैं, उनके द्वारा सॉइल से जो है वो वाटर का ऑब्जर्प्शन होता है, और फिर जाइलम ट्रैकिड्स के द्वारा जो है वो अपवार्ड जो है पुश किए जाते हैं। मतलब प्लांट्स में जो है प्लांट्स के अपर पार्ट्स में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो है जाइलम ट्रैकिड्स के द्वारा होता है। अब जो है यहाँ पे सेकंड स्टेप जो है वो है ऑब्जर्प्शन ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब जो पहला स्टेप तो था जो सॉइल से उनका ऑब्जर्वेशन रहता है, दूसरा स्टेप जो है वो जो वाटर और मिनरल्स हैं उनका प्लांट्स के अपर पार्ट में उनका मूवमेंट, अपवर्ड पार्ट में उनका मूवमेंट कराना, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज ड्यू टू रूट प्रेशर। जो वाटर मिनरल्स का मूवमेंट होता है वो रूट प्रेशर के कारण होता है। जो रूट होता है वो वाटर को एक प्रेशर लगाकर ऑब्जर्व करता है, जो कि वाटर को जो है ऊपर की तरफ पुल करता है। इसे हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसे हम ट्रांसपीरेशन पुल बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसपीरेशन पुल जनरेटेड इन लिप्स पुल द वाटर कॉलम फील्ड इन जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। जो ट्रांसपीरेशन पुल है वो लिप्स में भी जनरेट होता है, जिससे कि वो वाटर को है जो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप जो है हमारा वो है ट्रांसपीरेशन, मतलब यानी वाटर का लॉस। ट्रांसपीरेशन जो होता है जब प्लांट्स में जो एक्सेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है तो उनका जो है वो ट्रांसपीरेशन होता है, वो वाटर वेपर्स के रूप में जो है प्लांट्स उसको रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन क्या पे डिफिनेशन दिया हुआ है कि द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द लिविंग टिश्यू ऑफ एरियल पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। जो प्लांट्स के एरियल पार्ट्स होते हैं उनके द्वारा जब वाटर का लूज होता है वेपर्स के रूप में, इसे ही हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक है। जो ट्रांसपीरेशन होता है वो मेनली डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा होता है और ये स्टोमेटा के द्वारा होता है। मतलब जो टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लिप्स के लोअर साइड्स पर या जो स्टोमेटा पे जो किडनी शेप जो गार्ड सेल्स होते हैं, मतलब जो स्टोमेटा होता है वो गार्ड सेल से सराउंडेड होता है और गार्ड सेल जो है वो स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग को जो है कंट्रोल करते हैं। तो स्टोमेटा से ही जो है उनका लॉस होता है वाटर का, ठीक है। ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन द ऑब्जर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। जब उसके अपर पार्ट से जो है वाटर लॉस होता है यानी ट्रांसपीरेशन होता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके द्वारा फिर से जो है रूट से जो है वाटर ऑब्जर्व होता है और जो वाटर उसके स्टेम में होता है उसका अपर मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है, ठीक है, वाटर और मिनरल्स का।
अब और वो ये जो है ये उसके प्लांट्स के टेम्परेचर रेगुलेशन में भी जो है हेल्प करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो फ्लोएम जो है फ्लोएम के द्वारा जो है फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में, ठीक है। जो फ्लोएम है उसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स जो है फ्लोएम के 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। द हार्मोन्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर सिंथेसाइज ए रूट टिप। जो हार्मोन्स जो हैं जो इनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर होते हैं वो जो रूट के टिप पर और शूट के टिप पर यानी जड़ों और तनों के टिप्स पर जो है उनका फॉर्मेशन होता है। फ्लोएम जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो कि जो जाइलम के पैरेलल ही जो है जो प्लांट्स में जो होता है प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए अगर ये प्लांट का स्टेम है तो यहाँ से जो अगर ये जाइलम है यहाँ पे तो इसी के पैरेलली जो है यहाँ पे फ्लोएम जो है हमारा प्रेजेंट होता है। मतलब जाइलम और फ्लोएम जो है वो पैरेलली प्रेजेंट होते हैं ट्रीज में, प्लांट्स में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस का ट्रांसलोकेशन, जैसे कि जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन था उसे हम ट्रांसपीरेशन बोल रहे थे। तो वैसे ही जो वाटर का ट्रांसपोर्ट था उसे हम ट्रांसपोर्टेशन बोल रहे थे। जब फूड का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में, ट्रीज में, तो उसे हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है एक्सक्रीशन। तो एक जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी में वो हमारा किडनी होता है, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो एक डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा वेना कावा है, इसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इससे आता है। और जो हमारा ये अओर्टा है, इसे जो है हमारा ये अओर्टा है हमारा, इसे जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आता है, ठीक है। ये हमारा रेनल आर्टरी, ये जो है रेनल आर्टरी के द्वारा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है। ये जो अओर्टा है हमारा, इससे 2 ब्रांचेस निकले हुए हैं, दोनों किडनीज को ये जाता है, ठीक है। उसे हम रेनल आर्टरी बोलते हैं। और जो हमारे ये वेना कावा है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है, ये भी जो है रेनल वीन के द्वारा दोनों किडनीज में वो कनेक्टेड होता है। उसके बाद से जो है दोनों किडनीज से यूरेटर निकले होते हैं, यूरेटर जो कि जाके हमारे यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये हमारा किडनी है, 2 किडनीज प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में। जो हमारा किडनी है उसके ऊपर जो है ये ऑर्गन प्रेजेंट है यहाँ पे, इसे हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो है इसे हम इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन जो है उसका सेक्रेशन होता है। फिर जो है हमारे ब्लैडर में जो यूरिन है हमारा वो स्टोर होता है, फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू है जो हमारे बॉडी से रिलीज हो जाता है। एक्सक्रीशन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हर ऑर्गेनिज्म में होता है, जिसके द्वारा जो है जो ऑर्गेनिज्म होता है वो जो एक्सेस और टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जो है अपने बॉडी से रिलीज करता है, ठीक है। जो एक्सक्रीशन है वो हमारे बॉडी से जो अनवांटेड प्रोडक्ट्स हैं और टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंसेज हैं उनको हमारी बॉडी से जो है रिमूव कर देता है। और उसके द्वारा जो है वो हमारे बॉडी के आयनिक कंसनट्रेशन फ्लूइड को और वाटर को जो है उसका रेगुलेशन करता है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा। और ये जो है हमारे बॉडी में जो फ्लूइड्स प्रेजेंट है उनके पीएच वैल्यू को भी मेंटेन करता है। अब यहाँ पे जो है ह्यूमंस के एक्सक्रीशन के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें किडनी का एक पेयर उसमें जो कंक्लूडेड होते हैं और जो एक यूरेटर्स का एक पेयर और एक यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा जो है उसमें कंसिस्ट होते हैं ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो जो किडनी के बारे में बताया हुआ है कि तो जो हमारा जो एब्डोमेन है वहाँ पे 2 किडनीज प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे दोनों साइड लेफ्ट और बैक बोन के दोनों साइड लेफ्ट और राइट जो है प्रेजेंट होते हैं। जो लेफ्ट किडनी होता है उसका साइज जो है वो राइट किडनी के कंपेरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। जो हमारी किडनी है उसको वो लॉब्स में डिवाइडेड होते हैं। तो जो हमारा लेफ्ट किडनी है वो 3 लॉब्स में डिवाइड होता है, जबकि जो हमारा राइट किडनी है वो 2 लॉब्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। अब जो हमारा किडनी जो है वो यूरिन को अलग करता है, ठीक है। यूरिन प्रोड्यूस इन किडनी पैसेज थ्रू द यूरेटर। जो हमारी किडनी से जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो यूरेटर्स के द्वारा हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और यूरिनरी ब्लैडर में जो है हमारा यूरिन जो है वो स्टोर होता है और उसके बाद से जो है ये हमारे यूरेथ्रा के द्वारा जो है हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है। जो इंटरनली ये किडनी इज मेड ऑफ न्यूमेरस माइक्रोस्कोपिक एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। जो हमारा किडनी है उसका जो एक्सक्रीटरी यूनिट है, जैसे हमारे बॉडी का यूनिट जो सेल है वैसे ही जो किडनी है उसका एक्सक्रीटरी यूनिट जो है वो है नेफ्रॉन, उसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं। जैसे हमारे बॉडी का यूनिट सेल होता है वैसे ही हमारे किडनी का यूनिट जो है वो एक नेफ्रॉन होता है। जो किडनी का मेन फंक्शन है वो है ब्लड का फिल्ट्रेशन। जो है वो किडनी जो है हमारे ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको अलग करता है। और जो किडनी जो है
वो लगभग 190 लीटर ब्लड को जो है वो फिल्टर करता है, और 190 लीटर ब्लड को से फिल्टर करने से जो है हमारा किडनी जो है वो 1 से 2 लीटर जो है यूरिन को डेली प्रोड्यूस करता है। मतलब डेली हमारा किडनी जो है वो 190 लीटर ब्लड को प्यूरिफाई करता है, उसको फिल्टर करता है। और 190 लीटर ब्लड के 190 लीटर ब्लड के फिल्टर से जो है 1 से 2 लीटर जो है यूरिन जो है डेली प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब 190 लीटर ब्लड को प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बॉडी में जो है 190 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। हमारे बॉडी में जो लगभग 7 से 8 लीटर जो जितना भी जो ब्लड प्रेजेंट होता है उसी को जो है वो बार बार वो किडनी से उसका फिल्ट्रेशन होता है। ऐसा करके जो अमाउंट की बात हो रही है यहाँ पे कि 190 लीटर ब्लड को है जो है ये फिल्टर करता है एक दिन में। ठीक है, यहाँ पे जो एक ये नेफ्रॉन का जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर भी जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसके स्ट्रक्चर में जो है इसके पार्ट्स को हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो यहाँ पे जो ये जो कैप्सूल लाइक जो पार्ट दिख रहा है इसे बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है आर्टरी जो है रेनल आर्टरी जो है यहाँ से एंटर करती है, और यहाँ से फिर यहाँ से जो है आर्ट्रियोल्स हैं वो निकलते हैं। और ये जो बोमेंस कैप्सूल में जो यहाँ पे प्रेजेंट है वेसल्स उसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो ये निकलता है फिर ये जाता है। ठीक है, ये जो हमारा यू शेप्ड जो यहाँ पे पोर्शन दिख रहा है हमें, इसे हम हेनलेस लूप बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होता है। उसके बाद से वहाँ से होते हुए जो हमारा ब्लड जो पास होता है, ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है ये हमारा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है। ठीक है, और जो हेनलेस लूप है उसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट जो है ये है डिस्टल ट्यूब्यूल, पीसीटी डीटी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, पीसीटी जो है हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब, और डीसीटी जो है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब। उसके बाद से जो यहाँ पे हमारा जो दूसरा नेफ्रॉन होता है ये हमारा जो है कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है ना, फिर यहाँ से जो हमारा जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिमूव हो जाते हैं। जो प्रत्येक जो नेफ्रॉन होता है उसमें जो है सबसे ऊपर जो है कप शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। उसमें कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं जिसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, जब बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस टुगेदर फ्रॉम ग्लोब्यूलर बॉडी कॉल्ड रेनल कैप्सूल। जो बोमेंस कैप्सूल होता है और ग्लोमेरुलस जो होता है वो दोनों मिलकर रेनल कॉर्पसल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, द ब्लड इन द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस कम फ्रॉम अओर्टा। जो ग्लोमेरुलस के कैपिलरीज में जो ब्लड है वो अओर्टा के द्वारा आता है, फ्रॉम अओर्टा बाय रेनल आर्टरीज। वो अओर्टा से जो है रेनल आर्टरी के द्वारा आता है, और ग्लोमेरुलस से पास होकर ये पोस्टेरियर वेना कावा के द्वारा जो है हमारे रेनल वेन में चला जाता है। ठीक है, पोस्टेरियर वेना कावा और रेनल वेन के द्वारा जो है ये चला जाता है। ठीक है, जो ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस में जो है वेस्ट मटेरियल के साथ जो है इंटर करता है, और फिर जो बोमेंस कैप्सूल में जो इसका प्राइमरी फिल्ट्रेशन होता है। ये जो नेफ्रॉन है उसमें फिल्ट्रेशन जो है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और बोमेंस कैप्सूल के कारण उसके जो कैप्सूल्स हैं उस पर जो है थीन वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ही हमारा जो है ब्लड जो है उसका फिल्ट्रेशन हो पाता है। ठीक है, जो मेम्ब्रेन होता है वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अपने से पास होने देता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको अलग करता है। ठीक है, एक बार जब वेस्ट जो है वो फिल्टर हो जाते हैं तो ब्लड जो हमारा है वो वेस्ट फ्री हो जाता है, और उसके बाद से वो रेनल वेन में चला जाता है। उसके बाद से वो पोस्टेरियर वेना कावा के द्वारा हमारे हार्ट को चला जाता है। और वह फ्लूइड जिसमें जो वेस्ट मटेरियल जो होता है यानी यूरिन, तो वो जो है हमारे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के द्वारा बोमेंस कैप्सूल से आगे बढ़ता है, और फिर जो है इसे हम जो फिल्ट्रेट बचता है वेस्ट फिल्ट्रेट उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है उसे हम बोलते हैं। ठीक है, जो बोमेंस कैप्सूल है उसमें जो है लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसे हम कलेक्टिंग डक्ट्स बोलते हैं। और ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन द लॉन्ग ट्यूब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट टेक प्लेस। जब बोमेंस कैप्सूल से फिल्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद से उसके और भी जो वेसल्स प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा जो है फिर से जो है उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, और जो यूजफुल मटेरियल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं उनका फिर से रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से जब वो फ्लूइड है जब उस नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचता है वहाँ पे यूरिन का जो है फाइनली जो होता है वो यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है, और जो ये लास्ट में जो फ्लूइड बचता है वही यूरिन के रूप में जो है हमारे यूरेटर्स के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, और उसके बाद से जो है वो हमारे बॉडी के द्वारा रिमूव। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया हुआ है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में भी जो है उनमें भी जो है एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, तो प्लांट्स के एक्सक्रीशन के बारे में बताया हुआ है कि जो
द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाई प्लांट्स आर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। जो प्लांट्स होते हैं उनका मेनली जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें जो है ऑक्सीजन और CO2 इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाई ट्रांसपीरेशन। मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जो है ऑक्सीजन और CO2 और वाटर जो है वो है जो प्लांट्स के वही जो है प्लांट्स और ट्रीज के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, CO2 और वाटर, ठीक है। और जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो ज़्यादा मात्रा में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसे वो ट्रांसपीरेशन के द्वारा अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, ठीक है। और जो बहुत सारे मैनी ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड विद इन द डेड परमानेंट टिश्यूज विच आर रिमूव्ड पीरियोडिक। जो बहुत सारे जो टॉक्सिक वेस्ट जो ट्रीज में होते हैं वो डेड परमानेंट टिश्यूज में जो स्टोर होते हैं वो पीरियोडिकली यानी समय समय पर जो है वो उससे रिमूव होते रहते हैं, ठीक है। जो प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं उनमें भी जो है वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होते हैं जिसके द्वारा वो पत्ते जो गिर जाते हैं। मतलब पेड़ से हम देखते हैं कि हमेशा जो है पत्ते जो गिरते रहते हैं तो वो जो पत्ते होते हैं वो उसके टॉक्सिक मटेरियल उनमें स्टोर रहते हैं जिसके कारण वो पत्ते जो है वो पेड़ से गिर जाते हैं, ठीक है। उसके जो अलग जो दूसरे उसके प्लांट्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो है हम लेटेक्स, गम, रेजिन्स, ये जो है ये भी जो है प्लांट्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के एग्जांपल है जो कि जाइलम में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में हम बता सकते हैं कि O2, CO2 और लेटेक्स, गम ये जो है प्लांट्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेसेस ये कंप्लीट हो चुका है। और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बिट्स ऑफ बोर्ड। बाय।